हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक होगा मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन ए कालाशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी अशोक। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का दूसरा सवाल है, निम्न राजाओं में से किसने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए दशरथ, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी चंद्रगुप्त। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का तीसरा सवाल है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कनिष्क, बी हर्ष, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का चौथा सवाल है, चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका? ऑप्शन ए शिशुनाग, बी कुषाण, सी हर्यक, डी नंद। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, नंद वंश को चंद्रगुप्त ने उखाड़ फेंका था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का पांचवा सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंद वंश को किसकी सहायता से उखाड़ फेंका था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी विष्णुगुप्त कौटिल्य, डी समुद्रगुप्त। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विष्णुगुप्त कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंदवंश को उखाड़ फेंका था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का छठा सवाल है, किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अकबर, डी कालाशोक। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का सातवां सवाल है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए शुंग वंश, बी चौल वंश, सी कुषाण वंश, डी मगध वंश। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मगध वंश। यानी प्राचीन भारत का ऐसा पहला साम्राज्य है मगध वंश जिसने युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का आठवां सवाल है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक बिंदुसार, डी अशोक महान। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का नौवां सवाल है, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने हराया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी चंद्रगुप्त। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसको चंद्रगुप्त ने हराया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 10वां सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ऑप्शन ए 317 ईसा पूर्व, बी 315 ईसा पूर्व, सी 305 ईसा पूर्व, डी 300 ईसा पूर्व। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 11वां सवाल है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने निम्न में से किसे पराजित किया? ऑप्शन ए कैसेंडर, बी सेल्यूकस निकेटर, सी एंटीगोन्स, डी टॉलमी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सेल्यूकस निकेटर को मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 12वां सवाल है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? ऑप्शन ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी कुमारगुप्त। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य
जिसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 13 सवाल है, मेगास्थनीज कौन था? ऑप्शन ए अशोककालीन यूनानी व्यापारी, बी यूनानी राजदूत, सी गुप्तकालीन यूनानी व्यापारी, डी हर्षकालीन चीनी यात्री। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 14 सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? ऑप्शन ए सेल्यूकस, बी टॉलमी, सी डायोनिसस, डी सिकंदर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 15 सवाल है, निम्न में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बी मेगास्थनीज की इंडिका, सी विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, डी अशोक का अभिलेख। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 16 सवाल है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने किसके शासनकाल में भारत का पहला दौरा किया था? ऑप्शन ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी सिकंदर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने भारत का पहला दौरा किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 17 सवाल है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 12, बी 10, सी 5, डी 7। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 7। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के 7 वर्गों का उल्लेख है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 18 सवाल है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 30। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति द्वारा शासित था और इस समिति में 30 सदस्य थे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।